बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज की वीडियो में हम सॉल्व करने लगे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में, और इसका हम स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 10। बाकी जो क्वेश्चन 1 से 9 है ये हमने पिछली वीडियोज़ में किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्ले लिस्ट में जाके ये वीडियोज़ भी देख लें ताकि आपको ये क्वेश्चन अगले वाले सारे आसानी से समझ आ सकें। तो क्वेश्चन 10 है जी, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्र प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन जिनमें x की पावर 4 भी हो, x की पावर 3 भी हो, x स्क्र भी हो, x भी हो और कांस्टेंट टर्म भी हो, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपने ये करना है कि शुरू में ही पहला स्टेप आपने ये करना है कि इसकी हर टर्म को x स्क्र से आपने डिवाइड कर लेना है। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय x स्क्र। x की पावर 4 ओवर एक्स स्क्र माइनस 2x क्यूब ओवर एक्स स्क्र माइनस 2x स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस 2x ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0। इसको अब सिंप्लीफाई कर हमारे पास जो बाकी एक्सप्रेशन बचता है वो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। अब अगला काम हम ये करते हैं कि एक्स स्क्र वाली जो टर्म्स हैं ये वाली है, ये वाली है, इसको कंबाइन कर लेते हैं, और एक्स वाली टर्म है ये वाली और ये वाली, इसको हम कंबाइन कर लेते हैं। एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 2 कॉमन आ गया, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक हो गया बेटा। यहाँ से माइनस 2 कॉमन आया तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, वही हमने लिख दिया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक अगर आप क्वेश्चन को लेके आ गए तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन की हालत, क्वेश्चन की शक्ल बना ली है। आप सीधे ट्रैक पे चल रहे हैं, आगे सॉल्व करना इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आपने कह देना इक्वेशन 1। उसके बाद ये वाली जो टर्म है x वाली, इसको हमने पुट कर देना है y के बराबर। लेट x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक हो गया बेटा। तो इसके बाद अगर आप इसी टर्म का स्क्वायर लें दोनों साइड में तो ये आ जाएगा स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हम अगर हम यहाँ से लिख दें एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र इज इक्वल टू वाई स्क्र, ये माइनस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे हमारे पास जो दो टर्म्स थी, दो एक्सप्रेशंस थे, एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, इन दोनों के हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं इन टर्म्स ऑफ वाई। तो यही दोनों वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन 1 बन जाती है। इक्वेशन 1 बिकम्स y, इसकी जगह आ जाएगा वाई स्क्र प्लस 2 माइनस 2 एक्स माइनस 1 ओवर एक्स है जी y के बराबर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। वाई स्क्र माइनस 2y प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, समझ लग रही है। उसके बाद वाई स्क्र माइनस 2y इज इक्वल टू 0। वाई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सही है बेटा। उसके बाद हमारे पास अब इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है या तो y 0 है या y माइनस 2 0 है। इधर y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इधर y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। अब आंसर निकाल लिया हमने, जवाब निकाल लिया y में, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो तो गिवन था x वेरिएबल में, तो हमने y को x में कन्वर्ट करना। एज जो हमारा y था वो किस चीज़ के बराबर था, x माइनस 1 ओवर एक्स के बराबर। यहाँ से आपने y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप वापस लौटा देंगे, क्योंकि हमने जवाब x में ही निकालना है, तो y की वैल्यू दोबारा x में ले आएंगे। x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2।
इसको सिंप्लीफाई करना है तो x से मल्टीप्लाई करवा देते हैं हर टर्म को। यहाँ पे x स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। ठीक हो गया बेटा। x स्क्र इज इक्वल टू 1, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। इसी तरह x स्क्र माइनस 2x, ये 2x को इधर लाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्र इसका हमने अंडर रूट ले लेना है दोनों साइडों पे। इसी तरह यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। माइनस बी यहाँ पे है माइनस 2 प्लस माइनस बी का स्क्र क्या होगा माइनस 2 का स्क्र माइनस 4, ए भी 1 है और सी है जी माइनस 1 ओवर 2 ए क्या है यहाँ पर 1। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ओवर 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8/2। ठीक है बेटा, इसको आप सॉल्व करते जाएं। 2 प्लस माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 4 क्रॉस 2 अंडर रूट ओवर 2। इसको मज़ीद सॉल्व करते जाएं। 2 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट होता है 2 और अंदर स्क्वायर रूट में लाया जाएगा 2 ओवर 2। x इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा x और ये अंडर रूट में है। अब स्क्वायर है तो आंसर 2 आएंगे प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 इसलिए कि अगर आप 1 का स्क्वायर लें तो फिर भी वो 1 नहीं आता है, माइनस 1 का स्क्वायर लें तो फिर भी वो 1 नहीं आता है। तो इसलिए जब स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर 2 आएंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अब यहाँ पे बेटा आपने x का आंसर निकाल लिया, x का सोल्यूशन सेट निकाल लिया, x के रूट निकाल लिए, यही हमारा जवाब है। दस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कामा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अलग अलग अगर करके लिखना चाहें 1 कामा माइनस 1 इसको, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट 2 या 1 माइनस अंडर रूट 2। ये दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 10 हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। ये टाइप 3 के क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11। 10 के बाद हम 11 की तरफ मूव करें, ये भी हम उसी तरह ही बिल्कुल सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन 10 किया। 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैं इसको नोट डाउन करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर, इसकी हर टर्म को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। 2x4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, x यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक पावर बच जाएगी। इस तरह यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में भी पावर 1 बच जाएगी, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 में भी पावर इसकी 2 बच जाएगी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद बेटा हम एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं इनको कंबाइन कर लेते हैं, उसके बाद एक्स वाली को कंबाइन कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लें अगर हम, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको कह देते हैं अब हम इक्वेशन 1। अब x प्लस 1 ओवर एक्स वाली टर्म और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये दोनों आपस में कंबाइन हो गई। इनको हम ले जाते हैं वेरिएबल y में ताकि क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाए और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली हालत में आ जाए, क्योंकि 5.3 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पावर 4 में हैं, तो हम इनको रिड्यूस करते हैं, इनको डाउन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में जिनकी पावर 2 होती है, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं लेट करता हूँ कि x प्लस 1 ओवर एक्स ये बराबर है जी
वाई के। अब इसका अगर हम स्क्वायर ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x, ये वही फार्मूला बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो बचता है वो बचता है वाई स्क्वायर माइनस 2 के। ठीक हो गया बेटा। तो ये वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाती है 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस 2। ये पैरेंथेसिस आपने याद से लगानी है। अगर आप ये नहीं लगाते तो बहुत ज़्यादा गलती होगी कि आप वाई स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई कर बैठोगे लेकिन -2 के साथ मल्टीप्लाई करना भूल जाओगे। तो ये पैरेंथेसिस आपने एहतियात से लगानी है। प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब 10 2s आर 20 और ये 20 जो है वो माइनस का होगा, तो इसका फैक्टर जो बनता है 4 और 5 का बनेगा बेटा। 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 2y कॉमन आ गया, y माइनस 4 प्लस 5 कॉमन आ गया, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं, इधर 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो, इधर 2y इज इक्वल टू माइनस 5 और y इज इक्वल टू 4, तो ये उधर चला जाएगा 2 माइनस 5/2 और y है जी 4। तो यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई, तो इनकी मदद से हम निकालेंगे x की वैल्यूज़, क्योंकि हमारा ओरिजिनल जो क्वेश्चन है, जो ओरिजिनल हमें पूछा गया है वो x वेरिएबल में पूछा गया है, तो आंसर भी x वेरिएबल में होना चाहिए। तो एज हमारा जो y है वो है जी x प्लस 1/x, तो हम ये वापस वैल्यूज़ लौटा देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू, छोटी सी गलती होगी बेटा, यहाँ पे जो 2y कॉमन लेना है तो यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा, 2y y माइनस 2। इस तरह 5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा। ये आगे मैं इसमें सारी करेक्शन कर लेता हूँ। ठीक हो गया बेटा। तो हमारे पास x प्लस 1/x आ जाएगा -5/2 और दूसरी साइड पे आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पहले मैं ये वाली साइड सॉल्व कर लेता हूँ फिर दूसरी तरफ जाऊँगा। x प्लस 1/x इज इक्वल टू -5/2। अब बटे के नीचे जो है वो 2x है, तो आप 2x से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा दें, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और 2 बचा माइनस 5x को इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो इसका फैक्टर जो बन सकता है वो बन सकता है x और 4x का। ठीक है बेटा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो बेशक आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले तरीके से कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जिस तरह आपको आसानी लगे बेटा। तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, x प्लस 2, अगले में से 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर हमारा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की हालत में जब भी आंसर 0 होता है तो इसका मतलब है या तो पहली ही टर्म 0 है या दूसरी टर्म 0 है। तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा हमारा यहाँ से, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसी तरह x इज इक्वल टू -2 और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/2। अब ये वाली साइड हमने सॉल्व कर ली। अब दूसरी साइड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ बटे के नीचे है, यहाँ डिनोमिनेटर की जगह सिर्फ और सिर्फ x है दोनों साइडों पे, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, x स्क्वायर माइनस 2x
+1 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा गौर से देखें, फार्मूला नहीं बन गया a² - 2ab + b² इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों साइडों का पे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा और उसके साथ प्लस माइनस लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास x का एक ही आंसर आ गया 1, इधर 2 आ गए। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है, यही हमारे रूट्स हैं। तो मैं लिख देता हूँ 10 सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1, -2, -1/2। ठीक हो गया बेटा। तो बेटा यहाँ पे हमने जो टाइप 3 के क्वेश्चन थे वो बड़ी आसानी से और ख़ूबसूरती से सॉल्व कर लिए। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये समझा सकूँ, आपको कोई मसला ना आए, आप तसल्ली से ये क्वेश्चन कर सकें। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आई एम अवेलेबल फॉर यू, प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, गुड बाय।